ठाकुराइन जी आप वहीं रुक जाओ गंगा। तुमको क्या लगा गंगा शर्मा, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? पूरा जिला में बात चल रहा है उसका। और तुमने हमको कुछ नहीं बताया गंगा शर्मा, लेकिन हमको पता ही चल गया। अपनी गुदड़ी में लाल छुपा रखी है, ये बताए नहीं हाँ तुमने। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी गंगा शर्मा? मुबारक हो। क्या हुआ, चेहरा का उतर गया? हम तो मजाक कर रहे थे। आइए ना, अंदर आइए आइए। अमरा अरे जी, शांता, मिठाई ले आइए। अरे शांता, चाय नाश्ते की तैयारी कर। बैठिए। जिससे मिलने आए हैं उसको बुलाओ। आप बैठिए तो सही। क्या खाएंगी? हमारे ढाबा में ना गरम गरम समोसे बने हैं। लोग बहुत तारीफ करते हैं। शायद आपको भी पसंद है। शांता, समोसे और चाय लेकर आना। हमारे पति ने आपके पैसे चुका दिए ना? घर आता है दो पैरों में, जी। तो चुका दिए। गंगा मंजरी बेटे को बुलाइए। गंगा, इसमें आलू नहीं, तुम्हारा प्यार भरा है गंगा। मंजरी बेटी को बुलाइए गंगा। हमको माफ कीजिएगा ठाकुराइन जी, हमको पता नहीं था ना आप आने वाली है, वरना हम उसको कॉलेज भेजते ही नहीं, रोक ही लेते। अभी वो कॉलेज गई है ना, वो शाम के पहले का ही आएगी। लेकिन आप फिक्र ना करो, हम उसे खुद ही लेकर आएंगे आपके पास, आपसे मिलवाने। हाँ लाइए मनोज जी, कुछ उपहार ले आए हैं। आपने काहे कष्ट किए? कष्ट नहीं गंगा, प्यार से लेकर आए हैं, तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटियों के लिए भी। सबसे पहला तुम्हारी छोटी बिटिया के लिए, और ये गंगा तुम्हारे लिए। क्या बात है, आंखें काहे नम हो रही है? आज तक हमें किसी ने उपहार दिया नहीं ना, इसलिए बहुत आभारी है। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी बिटिया के लिए। हम चाह रहे थे कि हम अपने हाथों से ही दे। और ये तुम्हारी मंजली बिटिया के लिए, हम अपने हाथों से देना चाहते हैं उसको। आप एक काम कीजिएगा, फोन करके बुलाइएगा मंजली बिटिया को, कहो कि कोई मिलने आया है उससे। अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। गंगा, ये मंजली बिटिया वही है ना जिसको हमने पंचायत में फोन करने के लिए बोला था तुमको, और तुमने फोन नहीं लगाया। अब भी देखो फोन नहीं लगा रही हो। क्या बात है, कुछ छुपा रही हो हमसे? ये हीरा को तो हम देखना चाहेंगे। अमरनाथ जी, फोन दीजिए। नहीं नहीं, हम हमारे फोन से लगा देंगे, वो है ना लिखा हुआ उस पे। लेकर आओ फोन, जाओ। क्या हुआ गंगा? वो शायद पुस्तकालय में होगी ना, वहाँ फोन लगने में दिक्कत होती है कभी कभी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद लगा लो। आओ बैठो। हाँ। एक बात बताओ गंगा, इंदुरानी फिर से तो नहीं आ रही है तुमको परेशान करने के लिए? हमारा जो अपमान हुआ था ना सबके सामने, उसका बदला का शुरुआत हो चुका है। खत्म करेंगे तुम्हारा ये घर, खत्म करेंगे उठावा, और फिर खत्म करेंगे हम तुमको। मंजू, क्या हुआ? हम अभी आते हैं ठाकुराइन जी।
यहाँ क्या कर रही है? वो गंगा दीदी, हम ढाबे तक आए थे ना, तो वो कहा है कि आप दिखाई नहीं दिए तो हम अंदर ही आ गए। वो शांता मौसी हमें पिछले महीने काम पर बुलाई थी ना 4 दिन, तो बस उसी के पैसे लेने के लिए आए थे। लेकिन हमने तभी तो बोला था कि दूसरे दिन आकर लेके जाना, और तुम आज आई हो। कोई बात नहीं मंजू, अभी ढाबे से पैसे ले लेना और बच्चों के लिए जलेबी ले जाना। हमारे स्नेहा का कल बहुत बड़ा दिन था। इंदु सेठानी तो बोली थी यहीं रुकने को, अब रुके कैसे? ठकुराइन तो यही धरना दे के बैठ गई है। ज्यादा रुके तो ये बुढ़िया को शक हो जाएगा हम पर। चलो। मालकिन जी, जी लड़कियों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करना है। गंगा, हमको जाना पड़ेगा। अशुभ समय पर आ गए हम। देखो, पहली बार भी तुम्हारे यहाँ आए थे ना, तो वो इंदु रानी शर्मा आई थी, अशुभ समय ही था। अब देखो ना, तुम्हारी मंजली बेटी से भी ना मिल पाए। ऐसा क्या कह रही है आप? हम खुद ही आएंगे उसको लेकर आपके पास। ठीक है, चलते हैं। महादेव। गंगा जी, एक काम करते हैं, एक को क्यों लाओगी? तीनों से मिलेंगे हम। तीनों बेटियों के साथ घर पर आ जाना खाने पर। अरे खाने के कष्ट काहे ले रही है आप? हम ऐसे ही आ जाएंगे। ये कष्ट नहीं है गंगा, हमारी इच्छा है। आ जाना, अच्छा लगेगा। 2 परिवार एक साथ बैठेंगे, कुछ पुराने बातें करेंगे और कुछ आगे का भी सोचेंगे। हम अपने बेटे को भेज देंगे तुम सबको लाने के लिए। नहीं ठकुराइन जी, उसकी कोनो जरूरत नहीं, हम आ जाएंगे। महादेव। सचमुच भोलेनाथ ने बचा लिया। हम आते हैं अभी। हट साइड में हो। क्या है ये सब? सारा अखबार तुम ही उठा लाए हो का? सुनो मधु, ऐसा अखबार की खबर दुनिया वालों के लिए, स्नेहा जी की तस्वीर सिर्फ हमारे लिए। माँ देख ली ना ये सब, तो तुमको इसी अलमीरा में बंद करके ना बाहर से ताला मार। हाँ तो कोई बात नहीं, चुनवा लेंगे अपने आप को नारकली की तरह सलवार में। स्नेहा जी के प्यार में इतना तो कर ही सकते हैं।